नाउ इन द फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड x। तो सबसे पहले तो x की वैल्यू क्लियर है, बिल्कुल ऑपोजिट में क्या है 60 है, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री विच इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हमें y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, दैट इज द थर्ड एंगल इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें y निकालना है ना, आई हैव द सेकेंड एंगल एज 30, थर्ड एंगल एज 60, क्योंकि x की वैल्यू भी कितनी है 60, एंड मेक इट इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम। सो y प्लस 30 प्लस 60 वुड बी 90। राइट साइड पे वी हैव 180, 90 को राइट साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा माइनस 90। सो 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 डिग्री। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट में हमें x और y निकालना है। सो y वुड बी ऑपोजिट विच इज 90 डिग्री, y की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। नाउ आई हैव टू फाइंड द x वैल्यू। सो x प्लस 90, क्योंकि हमें तीनों एंगल्स का सम लेना है इंटीरियर में जो भी है। किसके इक्वल होता है तीनों एंगल्स का सम 180 के। सो x प्लस एक्स वुड बी 2x 90 डिग्री, ऑन द राइट हैंड साइड 180 डिग्री। 90 को राइट साइड ले जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस 90। सो 180 माइनस 90 इज 90। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90/2 विच इज 45 डिग्री। सो x भी आ गया, y भी आ गया। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट आई हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज लाइक x एंड y। तो सबसे पहले x के ऑपोजिट में बिल्कुल कौन है y, तो y की वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई x के। x के बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला एंगल भी x ही होगा, ये वाला एंगल भी x ही होगा। तो हमारे तीनों एंगल्स x हो गए इस ट्राइंगल के। सो आई वुड बी एडिंग ऑल थ्री एज x। सम टोटल किसके इक्वल हो गए 180 के। सो x प्लस x इज 3x, किसके इक्वल होगा 180 के। सो x विल बिकम 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। y भी x ही था, x की वैल्यू भी 60 है, y की वैल्यू भी 60 है, बिकॉज दे वर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, so all of the values of x and y here in the sixth case would be 60 degree each.